हेलो बच्चों। तो क्या हालचाल, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप सब लोग ठीक होंगे। आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में, जहां हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 की, जिसका नाम है पॉलिनोमियल, क्लास 10th का सेकंड चैप्टर। हमने पूरा का पूरा चैप्टर पहला वाला, जिसका नाम है रियल नंबर, वो कवर कर लिया है अपने ही चैनल पर, MI क्लासेस हल्द्वानी। आपने नहीं देखा है तो आप उसे भी देख सकते हैं। तो आज हम शुरू करने वाले हैं पॉलिनोमियल। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, आज हम क्या क्या करने वाले हैं, सबसे पहले उसकी बात होगी। आज हम बेसिक सी बात करेंगे कि भाई पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, पॉलिनोमियल का मतलब है क्या, पॉलिनोमियल क्या होता है। उसके बाद जब हम पॉलिनोमियल को जान जाएंगे, हम देखेंगे पॉलिनोमियल के टाइप्स क्या क्या होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है। बहुत सारे टर्म सुने होंगे या नहीं सुने होंगे, एक एक करके बात करेंगे। पॉलिनोमियल के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको पता होगा, कहां से, क्लास 9th से। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखो, सबसे पहले कुछ बेसिक्स की बात करेंगे कि भाई कांस्टेंट क्या होता है। देखो, पॉलिनोमियल पढ़ने के लिए हमारे बेसिक फंडे क्लियर होने चाहिए। तो सबसे पहले जो बेसिक में बात आती है वो ये आती है कि व्हाट इज कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब क्या है। देखो, कांस्टेंट का मतलब, सिंपल सी भाषा में कहूं तो कांस्टेंट का मतलब है काउंटिंग वाले नंबर्स। सारे के सारे कैसे नंबर जो काउंटिंग में यूज होते हैं, काउंटिंग नंबर, जैसे कि 1 2 3 अप टू इंफिनिटी। मैं लिखा 22, ये एक कांस्टेंट है। मैं लिखा 44 माइनस का, ये भी एक कांस्टेंट है, काउंटिंग में यूज होता है। तो ये सारे के सारे कैसे नंबर है, कांस्टेंट है। मैं लिखा 5, मैं लिखा 9, ये सारे के सारे नंबर काउंटिंग नंबर है ना। तो ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, कांस्टेंट। और कांस्टेंट का दूसरा मतलब ये भी हो सकता है जिनकी वैल्यू कैसी हो, फिक्स्ड वैल्यू हो। कैसी वैल्यू हो, फिक्स्ड वैल्यू हो, उनको क्या कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं। जैसे 2 है, 2 की वैल्यू तो फिक्स है ना, 2 का मतलब 2 ही है। क्या 4 हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। तो 2 का मतलब 2 है, 5 का मतलब 5 है। तो ऐसे नंबर जिनकी वैल्यू फिक्स है उनको हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट्स कहते हैं। बस ये बात ध्यान रखनी। अब आती है वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल का मतलब, वेरिएबल जो वर्ड है ये आया है वेरी वर्ड से। किससे आया है, वेरी। वेरी का मतलब होता है किसी चीज का क्या होना, चेंज होना, बदलना। जो चीज बदलेगी वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब वो चीजें जो बदलेंगी, जैसे इंसान बदलता है, लेकिन हमने यहां इंसान की बात नहीं करनी है, ठीक है। यहां पे जैसे देखो, x है, मैं लिखा x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। मैंने यहीं पे लिख दिया x इक्वल्स टू -2। मैंने यहीं पे लिख दिया 3x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ये बहुत सारी चीजें लिखी। अब देखो, अगर मैं पहले वाले को सॉल्व करूं तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी। यहां से ये x की वैल्यू क्या है, -2 है। यहां पे x की वैल्यू क्या आएगी, सॉल्व करो इसको, 3x इक्वल्स टू -3, 3 बन जा 3, x की वैल्यू क्या आ गई, -1। तो ध्यान से देखो, x की वैल्यू एक जगह -1 आई, एक जगह -2 आई, एक जगह -1 आई। मैं लिख दिया x इक्वल्स टू 3, एक जगह 3 आई। तो x की वैल्यू बार बार क्या हो रही है, x की वैल्यू क्या होती है, बार बार चेंज होती है। तो इन सबको, ये x की वैल्यू क्या हो रही है, बार बार चेंज हो रही है। तो x क्या होगा, एक वेरिएबल होगा। क्यों होगा, क्योंकि उसकी वैल्यू क्या हो रही है, बार बार बदल रही है। तो ये जितने भी अल्फाबेट्स हैं, कैपिटल A से लेके कैपिटल Z, या फिर स्मॉल a से लेके स्मॉल z तक का, जितने भी अल्फाबेट्स हैं वो सारे क्या कहलाते हैं, वेरिएबल। जनरली जो तुम्हारे उसमें दिखेगा, x दिखेगा, y दिखेगा, t दिखेगा। बस ध्यान रखना, इंग्लिश के जितने भी अल्फाबेट है ये सारी किसकी कैटेगरी में है, ये सब है वेरिएबल की कैटेगरी में, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। कांस्टेंट का मतलब जितने भी हमारे पास कैसे नंबर हैं, काउंटिंग नंबर्स हैं। और वेरिएबल का मतलब जिनकी वैल्यू क्या होगी, बार बार चेंज होगी। क्लियर है इतनी बात, बढ़े आगे। तो देखो आगे, अगली चीज आती है कि भाई टर्म क्या होता है। टर्म का मतलब क्या है, देखो टर्म, पहले तो इसकी डेफिनेशन, बुक किताबी भाषा, द नॉन जीरो पार्ट ऑफ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का नॉन जीरो पार्ट, कैसा पार्ट, नॉन जीरो पार्ट, मतलब जो पार्ट जीरो ना हो, ऑफ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। आप कहोगे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, वो तो बताया नहीं, तो अभी सबर करो। सेपरेटेड बाय पॉजिटिव और नेगेटिव साइन आर टर्म्स। उनको क्या कहते हैं, कह रहा है टर्म्स कह रहा है। नहीं आया ना समझ में, कुछ नहीं आया ना। देखो, ये अपने पास टर्म है,
टर्म एक वेरिएबल भी हो सकता है, टर्म एक कांस्टेंट भी हो सकता है, टर्म वेरिएबल और कांस्टेंट का मिक्सचर भी हो सकता है। टर्म इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है। एक वेरिएबल भी एक टर्म है, जैसे मैंने लिखा x, ये भी एक टर्म है। मैं लिखा x स्क्वायर, ये भी एक टर्म है। मैंने कांस्टेंट 5 लिखा, मैंने 0 लिखा, ये सारे के सारे क्या हैं? टर्म्स हैं। वेरिएबल इनटू कांस्टेंट भी हो सकता है। मेरे पास एक वेरिएबल है y, मैंने इसके आगे कांस्टेंट की मल्टीप्लाई करा दी 5, ये एक क्या बन गया? टर्म बन गया, एक टर्म है। ठीक है, मैं लिखा 6x स्क्वायर, वेरिएबल का स्क्वायर हो गया, वेरिएबल ये इनटू कांस्टेंट, ये भी एक क्या कहलाएगा? टर्म कहलाएगा। अब इनको हम क्या करते हैं? पॉजिटिव और नेगेटिव साइन से सेपरेट करते हैं। जैसे मैंने लिखा 5x माइनस 5, तो ये एक टर्म है, वेरिएबल इनटू कांस्टेंट, ये एक टर्म है, एक सिंगल कांस्टेंट। तो ये कितने टर्म हो गए? यहाँ पे कितने टर्म हो गए? 2 टर्म हो गए। क्लियर है इतनी बात? टर्म का मतलब एक वेरिएबल भी टर्म है, कांस्टेंट भी टर्म है, और वेरिएबल इनटू कांस्टेंट भी एक टर्म है। इनको किससे सेपरेट करते हैं? या नेगेटिव साइन से या फिर पॉजिटिव साइन से। ये एक टर्म, ये एक टर्म, मैंने लिखा ये 2 टर्म। ठीक है, समझ में आ गई बात? देखो, अगर इतना समझ में आ गया तो मुझे जरा ये बताओ, 5x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 प्लस 9x प्लस 3, यहां पे कितने टर्म्स हैं? इस दिए गए क्वेश्चन में कितने टर्म्स हैं? हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? जरा बताने का कष्ट करें कि भाई यहाँ कितने टर्म्स हैं। अगर समझ में आ गया तो बहुत इजीली बता दोगे, नहीं आया तो फिर कुछ नहीं बता पाओगे। मैंने क्या बोला? वेरिएबल इनटू कांस्टेंट भी एक टर्म है, एक वेरिएबल भी टर्म है, एक कांस्टेंट। बट ध्यान रखना है, यहाँ जल्दीबाजी नहीं करनी है। कोई क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है तो पहले उसे सॉल्व करना है। देखो कितने टर्म है भाई यहाँ? 1 2 3 4 5, कितने हैं? 5 है। बहुत मारूंगा, गलत है। क्यों गलत है? देखो 5x स्क्वायर एक टर्म प्लस 5x प्लस 2 और 3 जुड़ जाएगा कि नहीं जुड़ जाएगा? जुड़ेगा ना। 2 प्लस 3 5 प्लस 9x, अब कितने हैं? 4। अब x वाले भी तो जुड़ेंगे, सेम चीजें जुड़ती हैं। 5x स्क्वायर कितना होगा? 14x प्लस 5, ये आया फाइनल सॉल्व करके। अब बताओ कितने टर्म है? कितने हैं? 1 2 3, कितने टर्म्स हैं भाई? यहाँ 3 टर्म्स हैं। ध्यान रखना, टर्म्स का मतलब वेरिएबल कांस्टेंट या फिर वेरिएबल कांस्टेंट का मिक्सचर। बट क्वेश्चन को सॉल्व करना भी आना है। अगर सॉल्व नहीं करोगे, सीधे बता दोगे तो कोई फायदा नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया? इसको हम क्या कहते हैं? टर्म्स कहते हैं। क्लियर है इतनी बात? बढ़े आगे। देखो अगली चीज आती है कि भाई एक वर्ड आया था कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब क्या है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब है कि बहुत सारे टर्म्स को आपस में कलेक्ट कर देना। किनको कलेक्ट करना? बहुत सारे टर्म्स को। देखो लिखा भी है, द कलेक्शन ऑफ टर्म्स इज कॉल्ड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे मैंने ये लिखा, ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। ये एक टर्म, ये 2 टर्म, ये 3 टर्म, तो ये क्या बन गया? एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। मैंने लिखा 2x स्क्वायर प्लस 4, ये 2 टर्म्स है ना, इनको मैंने कलेक्ट कर लिया ना, इकट्ठा कर लिया ना, तो ये क्या बन गया? एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया। दैट सेट। समझ में आ गया इतनी बात? बढ़े आगे। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब समझ में आ गया? बढ़े। देखो आगे अब क्या आता है? अब आता है कि भाई जो चैप्टर का नाम है इसका क्या मतलब है। हमने बेसिक टर्मिनोलॉजीज तो देख ली कि कांस्टेंट क्या है, टर्म क्या है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, वेरिएबल क्या है, ये सब तो तुमने देख लिया। अब ये सवाल आता है कि भाई पॉलिनोमियल क्या होता है? क्या होता है? पॉलिनोमियल क्या होता है? तो पॉलिनोमियल मतलब वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब बहुत सारे टर्म को क्या कर लिया होगा? कलेक्ट कर लिया होगा, जिसमें वेरिएबल की पावर कैसी हो? होल नंबर होती है। जिसमें वेरिएबल की पावर कैसे नंबर होती है? होल नंबर होती है। देखो ये बात ध्यान रखना, वेरिएबल की पावर कैसी होनी चाहिए? होल नंबर। देखो मैंने लिखा ये 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, रेंडमली हमने कुछ भी लिखा। अब ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, कैसे पहचानोगे बताओ? इसको ऐसे पहचानोगे, डेफिनेशन पढ़ो, वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है या नहीं है?
सबसे पहले वो क्या होना चाहिए, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है, जिसमें वेरिएबल की पावर कैसी हो, होल नंबर हो। वेरिएबल क्या होता है, जिसकी वैल्यू क्या होगी, बार बार चेंज होगी। अब हमारे उसमें एक ही वेरिएबल चलेगा, जैसे यहाँ x है तो पूरी इक्वेशन में क्या चलेगा या पूरे एक्सप्रेशन में क्या चलेगा, x ही चलेगा। इसकी पावर कैसी होनी चाहिए, होल नंबर। देखो या होल नंबर मतलब क्या है, होल नंबर मतलब जीरो से लेके कहां तक का, पॉजिटिव के इंफिनिटी तक का जितने भी नंबर आए वो सारे कैसे हैं, कैसे हैं, होल नंबर। मतलब या दूसरी भाषा में कहूं तो नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर, ऐसे इंटीजर जो नेगेटिव ना हो तो कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे, मतलब पॉजिटिव होनी चाहिए। पॉलिनोमियल होने की कंडीशन क्या है कि जो पावर है वो क्या होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, फ्रैक्शन नहीं होनी चाहिए, बस ये ध्यान रखना है, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए और फ्रैक्शन नहीं होनी चाहिए। तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब इसमें जो वेरिएबल है उसकी पावर होल नंबर होनी चाहिए हर वेरिएबल की। यहाँ पे देखो x की कितनी गई, 2 गई, यहाँ पे कितनी गई, सबका मालिक कुछ नहीं है तो 1 गई ना। यहाँ पे तो वेरिएबल है ही नहीं तो किसी के आगे नहीं है तो पक्का x की पावर यहाँ पे क्या होगी, कोई चीज नहीं होती है तो उसको लिखने के लिए क्या करते हैं, उसकी पावर 0, तो 0 1 2 है ना सारे होल नंबर, तो ये पॉलिनोमियल होगा। समझ में आ गई बात। एक और देखो, x² प्लस 2x प्लस 8 ये लिखा, क्या ये पॉलिनोमियल होगा? सबसे पहली बात, क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? जी हाँ। क्या ये पॉलिनोमियल है? कैसे चेक करोगे? वेरिएबल की पावर कैसी होनी चाहिए, होल नंबर, यहाँ 2 यहाँ 1 है तो पॉलिनोमियल भी है। समझ में आ गई मगज में। देखो आगे मैं लिखा x की पावर -2 प्लस -2x की पावर -2 प्लस 3x³ प्लस 4, क्या ये पॉलिनोमियल है? क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? जी हाँ है। क्या पॉलिनोमियल है? बताओ कैसे चेक करोगे? वेरिएबल की पावर होल नंबर होनी चाहिए, यहाँ कैसी है, -2 है, क्या -2 होल नंबर है? नहीं है, तो ये क्या पॉलिनोमियल होगा? नहीं होगा। क्यों? होल नंबर नहीं है। अच्छा बेटा दोबारा देखना, मैंने क्या कहा था, क्या करना है उसे दोबारा से सॉल्व करना है। देखो 2x की पावर -2, यहीं पे -2x की पावर -2 कट जाएंगे ना, कटेंगे, क्या बचा 3x³ प्लस 4, ये पॉलिनोमियल है क्योंकि होल नंबर है पावर। तो पॉलिनोमियल का मतलब जो भी वेरिएबल है उसकी पावर कैसी हो, होल हो, ध्यान रखना। बढ़े आगे बढ़ो आगे। अब देखो समझ में आ गया तो क्वेश्चन आसानी से कर लो। क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलिनोमियल, इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल है? पहला वाला देखो, पहले वाले में क्या कहा है, x² माइनस 2/x, क्या ये पॉलिनोमियल होगा? पहले सॉल्व करना है, क्या पॉलिनोमियल होगा? देखो ये तो x² है, इसको तो रहने दो, माइनस वेरिएबल ऊपर आएगा, किसी नंबर की पावर, ये रूल याद है ना, 1/a की पावर n है, ऊपर आके इस नंबर की पावर कैसी हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। तो सेम तरीके से x की पावर नीचे 1 है तो ऊपर आके क्या हो जाएगी, -1। ये एक एक्सप्रेशन बन गया। अब पॉलिनोमियल होने के लिए वेरिएबल की पावर कैसी होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, होल नंबर। चलो ये तो होल नंबर है, लेकिन क्या -1 होल नंबर है? नहीं है, तो क्या पॉलिनोमियल होगा? नहीं होगा, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। सेकंड, √2x - 1, √2x - 1 होगा। क्या करना है, वेरिएबल देखो, अभी मत कहना यार रूट आ गया, कहेंगे रूट का मतलब तो पावर हाफ होती है, यही कहोगे ना, x का रूट है तो x की पावर हाफ होती है। नहीं होता है, बिल्कुल सही कह रहे हो, बट ये रूट के ऊपर है, किसके ऊपर है, 2 के ऊपर। x के ऊपर होता तो नहीं होता, ठीक है, x की पावर कितनी है, यहाँ पे 1 है, तो ये पॉलिनोमियल होगा। अगला देखो, वैसे तो हमें आंसर मिल गया बट सबको चेक करेंगे, x² प्लस 3x की पावर 3/2 अपॉन में √x। अब देखो जल्दीबाजी नहीं करनी है, जल्दीबाजी का काम शैतान का है, वो तुम हो नहीं हो ना, भगवान ने इंसान बना के भेजा है ना, भेजा दिया है ना, तो उसका यूज करने का। इतनी जल्दीबाजी नहीं करनी है, कहीं नहीं, ट्रेन नहीं छूट रही है, आराम से पहले उसको सॉल्व करो। कैसे? देखो अब तुमने कहा भाई यहाँ तो √x है, √x का मतलब कह दोगे कि भैया इसको तो मैं लिख सकता हूँ x की पावर हाफ, और ये अपॉन में है
तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा क्या? तो रुक जाओ, रुको जरा सब्र करो। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 3x की पावर 3/2 अपॉन, क्या अंडर रूट को मैं x की पावर 1/2 लिख सकता हूं आगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x की पावर 3/2 बेस सेम हो और नंबर अगर डिवाइड हो, a की पावर m हो, नीचे ही a की पावर n हो, तो पावर ऊपर आके क्या हो जाती है? सब्ट्रैक्ट हो जाती है, m माइनस n हो जाता है। सेम तरीके से x की पावर ऊपर भी 3/2 है, नीचे 1/2 है, तो ऊपर आके क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। घटाओ जरा, बेस सेम होता है तो ऐसे ही घट जाता है। ये 2, 3 माइनस 1 2, 2/2 1। देखो क्या आ गया? एक्स स्क्वायर प्लस 3x। क्या पॉलिनोमियल होगा? जी हाँ होगा। तो ये भी पॉलिनोमियल है। अगले में आ जाओ, x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1। x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, क्या ये पॉलिनोमियल है? कैसे चेक करोगे? यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो x माइनस 1 और x माइनस 1 से, फिर जो आंसर आता है उसको देखो, पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, तो चेक करना इसे। ठीक है, नहीं होगा। बढ़े आगे। अब आता है कि भाई डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होती है। देखो डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल का मतलब, सिंपल सी बात मैं कहूं तो हाईएस्ट पावर, सबसे बड़ी पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। किसी पॉलिनोमियल की डिग्री मतलब बीएड, बीटेक, बीसीए, बीए, बीकॉम, ये वाली डिग्री नहीं, ग्रेजुएशन नहीं, डिग्री पॉलिनोमियल की। तो पॉलिनोमियल की डिग्री का मतलब है जो भी वेरिएबल है उसकी सबसे हाईएस्ट पावर, सबसे बड़ी पावर। समझो, मैं लिखा 5t प्लस टी स्क्वायर प्लस 3t क्यूब। वेरिएबल क्या चल रहा है? t चला है ना। इसकी सबसे बड़ी पावर क्या कहलाएगी? इस पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाएगी। पॉलिनोमियल की डिग्री होने के लिए सबसे पहली कंडीशन तो यह है कि उसे पॉलिनोमियल होना है। ये नहीं कि वेरिएबल देखा उसकी सबसे बड़ी पावर लिख दी, पता चल रहा वो पॉलिनोमियल ही नहीं है, तो नहीं हो पाएगा। अब t की सबसे बड़ी पावर कितनी गई है? 3, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है? 3 है। समझ में आ गया? डिग्री कितनी हुई? 3। मैं लिखा 3x 3/2 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x की पावर 100। डिग्री कितनी होगी इसकी? वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर कितनी? 100। यही होगी? वह नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? सबसे पहली कंडीशन क्या है कि उसे क्या होना चाहिए? पॉलिनोमियल होना चाहिए। क्या ये पॉलिनोमियल है? वेरिएबल की सारी पावर कैसी होनी चाहिए? होल नंबर। होल नंबर ये है, बट क्या ये है? नहीं है। तो ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, तो इसकी डिग्री ही नहीं होगी। पहले पॉलिनोमियल होगा तब जाके डिग्री होगी। ठीक है, समझ में आ गया? बस ध्यान रखना। बढ़े आगे। लो क्वेश्चन क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल्स? इनमें से कौन कौन पॉलिनोमियल है? इन द केस ऑफ अ पॉलिनोमियल राइट इट्स डिग्री। अगर वो पॉलिनोमियल है तो उसकी डिग्री बताओ। ठीक है, वीडियो रोको, पहले सॉल्व करने की कोशिश करो, उसके बाद नहीं आए तो यहां देखो। क्लियर है इतनी बात? उसके बाद देखना है, पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। देखो पहला वाला, क्या ये पॉलिनोमियल है? पावर देखो 3 1, तो ये पॉलिनोमियल है। डिग्री कितनी होगी? कितनी गई है सबसे बड़ी पावर? 3। डिग्री कितनी होगी? 3। क्या ये पॉलिनोमियल है? रूट इसके ऊपर है, इसके ऊपर है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो पॉलिनोमियल है। डिग्री कितनी होगी? कितनी गई है? 2। तीसरा 2 रूट एक्स प्लस 7, क्या पॉलिनोमियल होगा? x के ऊपर रूट आ गया, मतलब x की पावर कितनी आ गई? 1/2, और ये होल नंबर नहीं है, तो पॉलिनोमियल ही नहीं है, तो डिग्री तो डिफाइन होगी ही नहीं। चौथा -6। अब -6 का मतलब वेरिएबल तो है ही नहीं कहोगे, यहाँ तो कांस्टेंट आ गया, तो वेरिएबल नहीं है तो बनाओ ना। कुछ नहीं होता है तो उसकी पावर कितने ले देते हैं? 0। क्या 0 होल नंबर है? होल नंबर है, तो क्या पॉलिनोमियल होगा? हाँ होगा। तो डिग्री कितनी होगी? सबसे बड़ी पावर कितनी गई है? 0। तो ये कैसा है? 0। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अगला 4t स्क्वायर प्लस t प्लस 2 रूट 3 है, यहाँ 2 यहाँ 1, तो पॉलिनोमियल तो है। डिग्री कितनी है? 2। 8 सेम क्वेश्चन घर से करो। 1 माइनस अंडर रूट 5x,
1 माइनस अंडर रूट 5x, x की पावर कितनी है 1, तो पॉलिनोमियल है डिग्री 1। क्लियर है, बढ़े आगे। इसको देखो 6 रूट एक्स प्लस एक्स की पावर 3/2 अपॉन रूट एक्स। लग रही डर? बहुत इजी है, समझो। मैंने क्या कहा, आप सीधे जज नहीं करना। देखो जज करने की मेंटेलिटी तो छोड़ देनी है, ठीक है। जज ऐसे किसी को भी नहीं करते, पहले उसको परखो, टाइम स्पेंड करो उस चीज के साथ। जैसे यहाँ क्वेश्चन है तो क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। देखो क्या मैं यहाँ पे डिनोमिनेटर सेपरेट कर दूं, 6 रूट एक्स। देखो इसका मतलब ये इसके लिए भी है, इसके लिए भी है, तो मैंने इसके नीचे भी लिख दिया और प्लस एक्स की पावर 3/2 और इसके नीचे भी लिख दिया। क्या कोई दिक्कत नहीं आया समझ में? क्या करा देखो, 1/2 प्लस 2/2 लिखा, तो अगर मैं एलसीएम ले लूं तो 2 आता, तो ये 1 + 2 हो जाता। इसको क्या मैं दोबारा से 1/2 प्लस 2/2 नहीं लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ ना, डिनोमिनेटर सेपरेशन बोलते हैं, वो करा। रूट एक्स से रूट एक्स कट गया, 6 प्लस एक्स की पावर 3/2 अंडर रूट का मतलब एक्स की पावर कितनी है, आधा। अब अभी करा था सेम चीज, 3/2 पावर क्या हो जाएगी -3 में से बन गया 2/2 1, 6 आगे से है, कितना आ गया 6 प्लस एक्स, तो कितनी गई 1, तो पॉलिनोमियल भी है और डिग्री कितनी है फिर 1 है। बात खत्म। समझ में आ गई इतनी छोटी सी बात? क्वेश्चन बहुत इजी थे, एक एक बार और करना, अपने आप क्लियर होते रहेंगे। बढ़े आगे, देखो एक और क्वेश्चन है, एनसीईआरटी से भी है और आया भी है। क्या बोलता है, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इन एक्स प्लस 3x² माइनस 5x प्लस एक्स की पावर 4। हाँ, एक चीज छूट रही है कि व्हाट इज कोफिशिएंट। कोएफिशिएंट होता क्या है? देखो कोफिशिएंट का मतलब होता है जो वेरिएबल के साथ किसमें हो, मल्टीप्लिकेशन में हो। किसमें होना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन में हो, उसको क्या कहते हैं, कोफिशिएंट कहते हैं। जैसे मैंने लिखा 5x², तो ये वेरिएबल है, इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में क्या है 5 है, तो इसका कोफिशिएंट कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। कोफी कितना है इसका 5 है। मैंने लिखा 5x³ प्लस 3x² माइनस 2x। मैंने बोला भाई x का कोफिशिएंट बताओ, तो किसका पूछ रहा है, x का, तो x के आगे मल्टीप्लाई में क्या है देख लो, क्या है 2 नहीं है -2 है, तो इसका कोफी क्या हो गया, इसका कोफी हो गया -2। क्लियर है? करे क्वेश्चन। x³ का कोफिशिएंट बताना है ना, तो x³ है यहाँ कहीं, ये है, इसके आगे मल्टीप्लाई में क्या है -5, तो इसका कोफिशिएंट हो गया -5। क्लियर है? बढ़े आगे। अगला, द कोफिशिएंट ऑफ x का बताना है। क्या यहां कहीं भी x दिखाई दे रहा है, नहीं दिख रहा है, तो x है ही नहीं, तो x बनाओ। क्या कर सकते हो, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 0x की बात, या 0x भी तो लिख सकता हूं, तो इसका कोफिशिएंट कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, हाँ कि ना। बढ़े आगे। तीसरा, कोफिशिएंट ऑफ x² है क्या, नहीं है ना, तो कोफिशिएंट भी कितना होगा, जो चीज है ही नहीं, तो 0। अगला, द कांस्टेंट टर्म, बोल रहा है कांस्टेंट टर्म बताओ इन π/2 x² प्लस 7x प्लस 9/5 पाई। देखो ये वेरिएबल के आगे मल्टीप्लिकेशन में आ गया, तो ये कांस्टेंट तो है नहीं, ये भी कांस्टेंट तो है नहीं, ये वेरिएबल इनटू कांस्टेंट है। पाई एक नंबर है, कांस्टेंट है, 9/5 एक नंबर है, तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट क्या हो गया 9/5 पाई। दैट सेट। समझ में आ गई इतनी बात? बढ़े आगे, क्वेश्चन समझ में आ गए। देखो आगे, अब आता है कि भाई पॉलिनोमियल के टाइप क्या क्या होते हैं। तो पॉलिनोमियल के टाइप क्या क्या होते हैं, 2 टाइप के पॉलिनोमियल होते हैं, 2 बेसिस पर। अगर मैं बात करूं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पर अगर मैं बात करना चाहूं, तो पॉलिनोमियल है 3 टाइप के। मोनोमियल मतलब जिसमें एक टर्म हो, कितने टर्म हो, एक टर्म। जैसे मैंने 5 लिखा, एक टर्म है, मैंने 3x² लिखा, एक टर्म है, तो ये सारे कैसे होते हैं, पॉलिनोमियल कौन सा कहलाता है, मोनोमियल, टर्म्स के हिसाब से। दूसरा आता है बाइनोमियल्स, 2 टर्म्स हो, मैं लिखा 5x² प्लस 9, एक टर्म 2 टर्म। मैं लिखा 5x² प्लस 9x प्लस 5x², कितने टर्म आ गए 3, तो ये क्या बाइनोमियल होगा, नहीं होगा। फिर से मारूंगा, होगा।
जोड़ो दोनों को, जोड़ के आ गया 10x² प्लस 9x²। कितने टर्म्स हैं? 2 टर्म्स हैं, तो ये बाइनोमियल होगा। ट्राइनोमियल मतलब 3 टर्म्स होने चाहिए। मैंने लिखा 9x³ प्लस 5x² प्लस 9 प्लस 9 होगा। कितने आ गए? 1 2 3 4, ट्राइनोमियल होगा। अब कहोगे 4 लिख दिए और है कह रहा है 9 प्लस 9 कितना होता है? 18। तो ये जोड़ के तो 1 हो गए ना, 2 चीज मिलके 1 हो गई, तो कितने हुए? 1 2 3। तो ट्राइनोमियल मतलब 3 टर्म, बाइनोमियल मतलब 2 टर्म, मोनोमियल मतलब 1 टर्म। क्लियर है? बढ़े आगे, देखो डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री के हिसाब से कितने टाइप के पॉलिनोमियल होते हैं? डिग्री के हिसाब से बहुत सारे टाइप के पॉलिनोमियल होते हैं। आई थिंक 2 इसमें भी छपे नहीं है, एक और होता है, एक होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, एक होता है जीरो पॉलिनोमियल। आने वाली वीडियोस में इनकी बात करेंगे। फिलहाल लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब जिसकी डिग्री 1 होती हो, जिसकी डिग्री कितनी हो? 1 हो। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब जिसकी डिग्री 2 जाए। क्यूबिक मतलब जिसकी डिग्री 3 जाए। बाय क्वाड्रेटिक मतलब जिसकी डिग्री 4 जाए। इनकी बात आगे करेंगे, ठीक है। कांस्टेंट मतलब जिसकी डिग्री देखेंगे, जीरो मतलब जिसकी डिग्री देखेंगे। क्लियर है? अब देखो, लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब जिसकी डिग्री 1 हो। जैसे मैंने लिखा 5x प्लस 3x प्लस 2, या आ गया 8x प्लस 2। टर्म से फर्क नहीं पड़ता, डिग्री की बात कर रहे हैं ना, डिग्री कितनी है? 1 है ना, क्योंकि सब वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर 1, तो एक ऐसा है लीनियर है। टर्म्स के हिसाब से बात करूं तो बाइनोमियल है, ठीक है। क्वाड्रेटिक मतलब जिसकी डिग्री कितनी हो? 2 हो। जैसे देखो, इसको अभी छोड़ दो, पॉलिनोमियल की डिग्री बाद में, ये तो हमने डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल कर लिया। जैसे क्वाड्रेटिक की बात कर रहे हैं, तो क्वाड्रेटिक का मतलब जिसकी डिग्री 2 जाए। मैंने लिखा 5x² प्लस 3x प्लस 5। भाई पॉलिनोमियल है सबसे पहले, हाँ है। डिग्री कितनी है? वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर 2, तो अगर इसकी डिग्री 2 है तो ये कैसा है? क्वाड्रेटिक है। क्यूबिक मतलब 3x³ माइनस 9x प्लस 9। क्या पॉलिनोमियल है? हाँ है। डिग्री कितनी है? सबसे बड़ी पावर कितनी गई? 3 गई, तो इसलिए कैसा हो गया? ये होगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। बस दैट सेट, समझ में आ गया। बाय क्वाड्रेटिक मतलब जिसकी डिग्री 4 हो। क्लियर है इतनी बात? समझ में आ गए टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल? मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। एक टर्म तो मोनोमियल, 2 टर्म्स तो बाइनोमियल, 3 टर्म्स तो ट्राइनोमियल। डिग्री के हिसाब से लीनियर मतलब जिसकी डिग्री 1 हो, टर्म से फर्क नहीं पड़ता वहां, ठीक है। और क्वाड्रेटिक मतलब जिसकी डिग्री 2 हो, टर्म्स कितने भी हो। तीसरी क्यूबिक, क्यूबिक का मतलब डिग्री कितनी? 3। बाय क्वाड्रेटिक मतलब डिग्री 4, फिर कांस्टेंट भी आएगा, फिर जीरो पॉलिनोमियल भी आएगा। उसकी बातें आगे अगली वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, काफी है। इंट्रोडक्शन रखा है, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल की बाद में बात करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू। आज की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। इतना ध्यान से पढ़ लो, आराम से चलेंगे। कुछ लिखा है समझो। आज की हार से घबराना मत, आज की हार से घबराना मत, क्योंकि वही इंसान कल लिखता है जो आज हार मानने से इनकार करता है। जाकिर खान की एक बहुत बढ़िया बात है, जाकिर खान को आई थिंक आप सब लोग जानते होंगे। उनने एक बहुत अच्छी बात कही है कि आज तुम्हें जो हार मिल रही है, आज जो डाउनफॉल चल रहा है, उससे मत हारो। तुम्हें आज कुछ समझ नहीं आ रहा, घबराओ मत, प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन या फिर वुमेन परफेक्ट। कैसा बनाती है? बिल्कुल परफेक्ट बनाती है। आज की हार से मत घबराओ, क्योंकि आने वाला कल हो सकता है बहुत ज्यादा बेहतर हो सकता है। क्या है? अगर तुम मेहनत करते हो, आज हार मानने से इनकार करता है, उसी की आगे जाके जीत होती है। जिंदगी में ना एक फूल जैसा बनो। कैसा बनो? एक फूल जैसा बनो। क्यों बनो कह रहा हूं? देखो फूल क्या करता है जिंदगी में, हमें किसके जैसा बनना चाहिए? फ्लावर जैसा। क्यों? क्योंकि फूल हमें खुशबू भी देता है। जब हम उसके पास जाते हैं तो हमें क्या देता है? सुगंध देता है। जब उससे हमें दूसरी चीज क्या मिलती है? क्या मिलती है? शहद मिलता है। तो फूल हमें सुगंध भी देता है, खुशबू भी देता है और शहद भी देता है। जरूरत पड़ने पर वो हर चीज देने के लिए तैयार रहता है, बट अटैच किसी से नहीं रहता है। वो किसी से अटैच नहीं रहता है। ऐसे ही तुम्हें भी फूल की तरह बनना है, तुम्हें भी सब कुछ करना है, बट किसी चीज से अटैच नहीं होना है। चाहे वो सक्सेस हो, चाहे वो फेलियर हो, या चाहे कुछ भी हो, चाहे वो जिंदगी कोई भी चीज हो,
किसी से अटैच मत हो, चाहे वो इमोशनली हो, मेंटली हो, कैसा भी अटैचमेंट हो, अटैच नहीं होना है, ठीक है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो, बस अपना 100% दो। क्या देना है? अपना 100% देना है, तुम्हें किसी चीज से अटैच नहीं होना है। तुमने अपना 100% दे दिया ना, अब फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा 90 आए, 80 आए, 70 आए, तुम अपने लिए बिल्कुल सही हो ना, हो तो बस उसी पे डिपेंड रहना है, फूल जैसा बनना है, किसी से अटैच नहीं होना है, चाहे वो सक्सेस हो चाहे फेलियर हो, क्योंकि फिर वो हमें मेंटली बहुत डिप्रेस करती है। अटैचमेंट बहुत गंदी चीज है, ठीक है। तो अपना 100% दो, कर्म कर, फल की चिंता मत कर। इसी के साथ हम अपनी वीडियो को खत्म करते हैं। बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।